सो क्वेश्चन नंबर 30 है टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है 1 + sec अपॉन sec इज इक्वल टू sin स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos है। तो LHS ले लेंगे। LHS में क्या गिवन है? गिवन है 1 + sec अपॉन sec, ठीक है। तो क्या करेंगे, sec को cos में चेंज कर लेंगे, 1 + 1 अपॉन cos A अपॉन 1 अपॉन cos A, ठीक है। sec क्या होता है? cos का रेसिप्रोकल। cos क्या होता है? sec का रेसिप्रोकल। तो हो जाएगा cos A प्लस 1 अपॉन cos A अपॉन 1 अपॉन cos A, ठीक। तो ये आ जाएगा cos A प्लस 1 अपॉन cos A इंटू cos A अपॉन 1। cos A कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos A अपॉन 1। इसको हम क्या कर लेंगे? रेशनलाइज कर लेंगे, 1 माइनस cos A अपॉन 1 माइनस cos A। तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस cos A। 1 माइनस cos स्क्वायर A इक्वल्स टू होता है sin स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस cos A इक्वल्स टू RHS and hence proved. Okay, so this is how it will be proved, ठीक। So this was question number 30. Now we will proceed to the question number 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। एक सर्किल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है। तो दिस इज द सर्कल, है ना। इसको सर्कल को बढ़िया से बना लेते हैं। ये हो गया सर्कल। इसका रेडियस गिवन है, सेंटर सपोज ये है, इसका रेडियस हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर रेडियस है, सेंटर वो है। एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल इस तरह से 60 डिग्री का है, ये आर्क है, इस आर्क ने ये एंगल 60 डिग्री का बनाया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फाउंड बाय द आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड करना है, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। दो चीजें फाइंड करनी है, पहले हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर ये फाइंड करना है, एंड लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क। ओके, ये दो चीजें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सेक्टर कहते किसको है। सेक्टर इज द रीजन of a circle which is surrounded by two radii and an arc. Okay, a region which is surrounded by two radii of a circle and an arc is called sector. So sector क्या हुआ? sector हुआ O और इसका कोई नाम दे देते हैं A and B। तो sector हुआ OAB, मतलब ये जो रीजन है, ये पूरा रीजन क्या है? ये पूरा रीजन सेक्टर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 गिवन है, 360 इंटू पाई की वैल्यू हम ले लेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू गिवन है 21, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 0 0 कैंसिल, 6 1 6 6 6 36, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, स्क्वायर है 21 इंटू 21 हो जाएगा, ठीक है। 7 3 21 and 2 3 6, 2 11 22 and 3 7 21. So
what will it become? 11 is 33 into 7, 7 is 21 and 23 centimeter square. So this is the area of the sector. Okay, ये एरिया ऑफ द सेक्टर हो गया. अभी हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द आर्क. तो इसका भी फार्मूला होता है लेंथ ऑफ द आर्क. लेंथ ऑफ द आर्क ये क्या होता है? ये होता है थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर. ठीक है, थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर. थीटा कितना है? 60 डिग्री है. अपान 360 इंटू 2 इंटू पाई इक्वल 22/7 इंटू आर 7. 7 से 7 गया, 0 से 0 गया, 6 से 6, 6 से 36. ठीक, 3 से गया, 2 से गया, 2 3 जा एंड 2 ये गया. ठीक है, तो कितना है? ये आ गया 22/3. इसको डिवाइड कर लेंगे तो 3 7 जा 21 हो जाएगा एंड 1 लेफ्ट होगा, 3 3 जा 3 3 जा. ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर. तो दिस विल बी द लेंथ ऑफ द आर्क एंड दिस विल बी द एरिया ऑफ द सेक्टर. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब यहां से स्टार्ट होता है सेक्शन डी, और जो सेक्शन डी है वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. सो दिस इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 32 है. क्वेश्चन नंबर 32 है. क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये कई बार पेपर में पूछा गया है और ये बार बार पूछा जाता है. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है. और एग्जाम्पल मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं और एग्जाम्पल इग्नोर करते हैं. तो एग्जाम्पल आप एक एक लगाइए, एनसीईआरटी के सारे सवाल लगाइए और एग्जाम्पल ज़रूर लगाइए, क्योंकि एग्जामिनर क्या करते हैं, मोस्टली क्वेश्चन वो डालते हैं जो एग्जाम्पल में गिवन होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें कह रहा है टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T. प्रूव दैट एंगल PTQ इक्वल्स टू एंगल OPQ. दो टेंजेंट है जो एक सर्किल के ऊपर ड्रा की गई है. तो पहले हम एक सर्किल बना लेते हैं. ये सर्किल है, दो टेंजेंट है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा की गई है. एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रा की गई है, इस तरह से ड्रा की गई. ठीक है, और इन टेंजेंट्स का नाम है TP. ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा. थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे होगा. ये TP है और ये है TQ. ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं. और इसका सेंटर है, ये है सेंटर, सेंटर है O. इसको इससे ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारे पास एक एंगल बन जाएगा. तो हमें प्रूफ करना है इसके अंदर. टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है एंगल PTQ इक्वल टू एंगल OPQ. ठीक है, ये प्रूफ करना है. ठीक, चलिए देखते हैं. एंगल PTQ कौन सा है? PTQ ये वाला एंगल. एंगल OPQ कौन सा है? OPQ ये वाला एंगल है ना. तो क्या करें? तो इस एंगल को हमें प्रूफ करना है कि ये वाला इसका डबल है ना. तो सबसे पहले हम एक थ्योरम यूज करेंगे इसके अंदर, और वो थ्योरम है कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट
to the circle are equal in length. Tangents drawn from an external point to the circle are equal in length. तो TP ये टेंजेंट है और TQ ये भी टेंजेंट है, सर्किल पर है, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट्स है, इसलिए TP एंड TQ क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal. Therefore TP equals to TQ, ये एंड ये इक्वल हो जाएंगी। तो इन ट्रायंगल PTQ TP equals to TQ, therefore TP का अपोजिट एंगल ये है और TQ का अपोजिट एंगल ये है, यानी कि एंगल TQP इक्वल्स टू एंगल TPQ। रीजन क्या है, रीजन है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इनको लेट कर लेते हैं, लेट एंगल TQP इक्वल्स टू एंगल TPQ इक्वल्स टू, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। सो एंगल PTQ प्लस एंगल TQP प्लस एंगल TPQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ओके। एंगल PTQ हमें पता ही नहीं है, एंगल PTQ प्लस TQP हमने माना है x प्लस x इक्वल टू 180। तो एंगल PTQ इक्वल टू 180 माइनस 2x, ठीक है। PTQ हमने कितना निकाल लिया, 180 माइनस 2x हमने फाइंड कर लिया, ठीक। अब हम लेते हैं एंगल, ये वाला एंगल लेते हैं, यहां से यहां तक एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा, इसका नाम क्या होगा पहले देखते हैं, इसका नाम है OPT। एंगल OPT ये कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। क्यों होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये रेडियस है और ये क्या है, टेंजेंट है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो रेडियस ड्रॉन टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर, ठीक है। रेडियस टू द point of contact at the tangent is perpendicular to the tangent, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा OPT। अब OPT में अगर हम देखें तो एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, इस एंगल का क्या नाम है, OPQ नाम है। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं एंगल OPQ प्लस एंगल, इस वाले का नाम है एंगल TPQ। एंगल TPQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक। तो एंगल OPQ प्लस TPQ कितना था, x था, इक्वल टू 90 हो जाएगा, ठीक। तो यहां से क्या निकल आएगा, OPQ निकाल लेते हैं, एंगल OPQ इक्वल टू 90 माइनस x, ठीक है। PTQ वहां से निकाल लिया हमने और OPQ यहां से निकाल लिया, ठीक है। या यहां से क्या करते हैं, x निकाल लेते हैं, x की वैल्यू इसमें पुट अप कर लेंगे, x निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल OPQ, ठीक। ये x की वैल्यू इसमें पुट अप कर लेंगे,
तो यहाँ पे है एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180 माइनस 2x। तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180 माइनस 2 एंड x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180 माइनस 290 ज़ा 180 माइनस माइनस प्लस 2 एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, 180 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू। ये तो प्रूफ करो, पी टी क्यू ओ पी क्यू। ओके, प्रूफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो इसको इस तरह से कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसी का और है, और करते हैं। बी पार्ट है, ठीक है। बी पार्ट कह रहा है अ सर्कल टचेस द साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो पहले ट्रायंगल एबीसी बना लेते हैं। ये हमारे पास हो गया ट्रायंगल ए बी सी। ओके, A circle touches the side BC of triangle ABC at a point P. BC को टच करता है, एक सर्कल है जो इसको BC को टच करता है। तो हम एक सर्कल ऐसे बना लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले पूरा। A circle touches the side BC of a triangle ABC at a point P and touches AB and AC when produced at Q and R respectively. ए बी और एसी को प्रोड्यूस किया गया है, तो ए बी को प्रोड्यूस कर लेते हैं, यानी आगे बढ़ा लेते हैं। एसी को प्रोड्यूस कर लेते हैं, ये एसी को प्रोड्यूस कर लिया। अब इसमें एक सर्कल है जो टच करता है, एक सर्कल है जो टच करता है कुछ इस तरह से टच कर रहा है। कुछ इस तरह से एक सर्कल है जो ऐसे टच कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है P और ए बी को टच कर रहा है Q पर और ए सी को टच कर रहा है R पर। ठीक, तो हमें शो क्या करना है? टू शो, क्या शो करना है कि ए क्यू इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये हमें शो करना है। ठीक, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कई बार पूछा जा चुका है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमें शो करना है ए क्यू इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल ए बी सी का जो पेरीमीटर होगा वो हाफ होगा ए क्यू के। ठीक है, सो क्या करेंगे? सबसे पहले पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक, अब देखो क्या करेंगे। ए बी को ए बी लिख लेते हैं, बीसी को लिख सकते हैं बीपी प्लस पीसी, बीपी प्लस पीसी प्लस एसी को क्या लिख सकते हैं? एसी को एसी ही लिख लेंगे।
ठीक है, तो ए बी प्लस बीपी, बीपी क्या होगा, बीपी इक्वल होगा बी क्यू के, बीपी इक्वल होगा बी क्यू के। बट क्यों होगा ऐसा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से एक टेंजेंट ये ड्रा की गई है और एक टेंजेंट ये ड्रा की गई है। तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्किल टू द सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। दिस इज वाई बी क्यू विल बी इक्वल टू बी पी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बी पी इक्वल टू बी क्यू लिख सकते हैं, तो बी पी की जगह पे बी क्यू हो गया। इसी तरह से पी सी विल बी इक्वल टू सी आर, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से ये टेंजेंट ये ड्रा हुई और एक टेंजेंट ये ड्रा हुई, इसलिए पी सी इक्वल टू सी आर हो जाएगा। तो पी सी की जगह पे हम सी आर लिख लेंगे प्लस ए सी को ए सी लिख लेंगे। ठीक, तो ये ए बी प्लस बी क्यू, अब ये ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, प्लस सी आर प्लस ए सी आर और ए सी प्लस सी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा, ए आर रहमान वाला ए आर, है ना। तो ए आर और ए क्यू, अब हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि एक एक्सटर्नल पॉइंट ये है, यहां से ये टेंजेंट है और यहां से ये टेंजेंट है। इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट एंड दीज आर द टेंजेंट्स ए क्यू एंड ए आर द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल, सो दिस विल बी आल्सो इक्वल टू ईच अदर, यानी ए क्यू इज इक्वल टू ए आर। सो ए क्यू प्लस ए आर को ए क्यू लिख सकते हैं क्योंकि हमें ए क्यू लाना है, इसलिए ये हो जाएगा 2AQ। तो हमने क्या फाइंड किया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 2AQ फाइंड किया। 2 को इधर ले आते हैं अगर, तो ये आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ओके, अपॉन 2 इक्वल्स टू AQ। ठीक, या 1/2 perimeter of triangle ABC equals to AQ. This is what I was to prove. Okay, this is how it will be proved, and this is very important question. This has been asked many times in many papers, so you must try and practice again and again this question, so that you may know how to do this question. So this is how it will be done, and it will be proved like this. Okay, so हमने कर लिया क्वेश्चन सेक्शन डी का, हमने क्वेश्चन नंबर 32 कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये भी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन surmounted on a hemisphere, the radius of each of them being 7 centimeter and the height of the cone is equal to its diameter. Find the volume of the solid. एक सॉलिड है राइट सर्कुलर कोन सरमाउंटेड है ना हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर के ऊपर सरमाउंटेड है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, हम कर लेते हैं एक हेमीस्फीयर बना लेते हैं। एक हमने बना लिया हेमीस्फीयर, दिस इज हेमीस्फीयर, ओके, हेमीस्फीयर, ये हमने बना लिया हेमीस्फीयर। ठीक, ये हो गया हेमीस्फीयर। इसमें कह रहा सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर। एक कोन है जो इसके ऊपर रखा हुआ है, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम बीइंग 7 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस और जो कोन इस पे रखा हुआ उसकी रेडियस सेम है। जब दोनों की रेडियस सेम है
तो दोनों के बेस एक दूसरे से को इंसाइड कर रहे होंगे, दैट मीन्स बेस इसका कोन का यही हो जाएगा जो कि इस हेमी स्फीयर का अपर साइड है। ठीक, तो ये गिवन है कि रेडियस इसकी कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या गिवन है, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स डायमीटर। हाइट जो है वो इसका डायमीटर के इक्वल है। तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 7 है, रेडियस 7 है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो हाइट कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। दिस इज व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट। तो जो पूरा सॉलिड बना हुआ है इसमें दो शेप है, एक कोन है और एक है हेमी स्फीयर। तो कोन और हेमी स्फीयर दोनों के वॉल्यूम को फाइंड करके ऐड कर लेंगे तो हमें इसका वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, है ना। अब क्या होगा, ये जो h है, ये जो h है, ये h ये इसके डायमीटर के इक्वल है। डायमीटर कितना हो जाएगा, 7 ये 7 ये 7 रेडियस है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और h कितना हो जाएगा, h भी डायमीटर के इक्वल है, इसलिए कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं h इक्वल टू 2r, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 2r प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, इसमें हम कॉमन कर लेंगे कुछ ना कुछ। 1/3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से पाई कॉमन हो जाएगा और आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, आर क्यूब पूरा कॉमन हो जाएगा। एक बार ऐसा कर लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 1/3 पाई और ये 2 1 जा 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। वाह, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब सेम हो गया। तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। 2/3 ऐड होगा, 4/3 हो जाएगा, पाई आर क्यूब कॉमन हो गया। ठीक, तो वैल्यूज पुटअप कर लेंगे, 4/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर कितना है 7, क्यूब करेंगे 3 टाइम्स लिखेंगे, 7 7 कैंसिल हो जाएगा। अब तो कुछ कैंसिल होना नहीं है, तो ये हो जाएगा 88 इंटू 7/3। तो 7 at the 56 carry 5, 7 at the 56 and 561 into 7/3 equal to 7 6 the 42 carry 4, 7 1 the 7 for 11 carry 1, 7 6 the 42 and 143/3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको डिवाइड कर लेंगे, 43 12 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 the 3, 1 3 4 the 12, 1 1 3 3 the 9, 2 and 2 3 7 the 21 1.33. So it will become 1437.33 centimeter cube. So this will be the volume of this solid. Okay.